आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के साथ और बड़े खबर यूपी के इलेक्शन से जुड़ी हुई। तो यूपी से लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी बड़े खबर। यूपी में 65 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी सपा। जरा के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया इत्तेहाद के लिए सपा ने 15 सीटें छोड़ी हैं। अमेठी, रायबरेली समेत 15 सीट इत्तेहाद को देने के लिए सपा तैयार हो गई है, लेकिन 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जा रहा है। अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, बांसगांव, देवरिया, झांसी, महाराजगंज की सीट इत्तेहाद को दे सकती है समाजवादी पार्टी। तो यहां पर सीट शेयरिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है, यानी 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना दावा ठोकेगी, 65 सीटों की मांग यहां पर करेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इत्तेहाद में किस तरह से इस मामले को लेकर फैसला होगा, क्योंकि 80 सीटों में से अगर 65 समाजवादी पार्टी ही रखेगी तो कहीं ना कहीं यहां पर इख्तिलाफात देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद को लेकर कई तरह की खबरें ऐसी आ रही हैं जो कहीं ना कहीं खुशाइंद नहीं है। एक तरफ बिहार के सीएम कह रहे हैं कि इंडिया इत्तेहाद की फिक्र नहीं है कांग्रेस को, 5 रियासतों के चुनाव में लगी हुई है। लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि 5 रियासतों के चुनाव भी काफी मायने रखते हैं। 5 रियासतें ये मिनी सेमीफाइनल के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। अगर यहां पर इंडिया इत्तेहाद कामयाब हो जाता है, अपोजिशन कामयाब हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया इत्तेहाद के लिए एक बेहतर इशारा होगा। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ये तय कर लिया गया है, जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडिया इत्तेहाद के लिए समाजवादी पार्टी सिर्फ 15 सीटें ही छोड़ेगी। और इसके लिए क्या इत्तेहाद राजी होगा या नहीं, ये आने वाली वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया इत्तेहाद की मीटिंगों को लेकर कोई सरगर्मियां नहीं है। फिलहाल अलग अलग जो सियासी पार्टियां हैं वो 5 रियासतों के चुनाव में लगी हैं, जो कि बहुत करीब हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी और रायबरेली समेत 15 सीटों को छोड़ने की बात यहां पर सामने आ रही है। इंडिया इत्तेहाद के लिए सपा ने 15 सीटें छोड़ी हैं। 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। तो अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, बांसगांव, देवरिया, झांसी, महाराजगंज की सीट इत्तेहाद को दे सकती है समाजवादी पार्टी। बाकी 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने ही उम्मीदवार उतारेगी। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे अतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसी में क्या ये फैसला लिया गया है और किस तरह से फिलहाल इस फैसले को देखा जा रहा है? 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। क्योंकि साहब जिस तरह से कल जो कहते हैं कि मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसमें अखिलेश यादव ने जो कार्यकारिणी बैठक में लोग शामिल हुए थे उनको सीधा मंत्र दिया था कि 2024 से जो चुनाव आ रहे हैं, किस तरह चुनाव में जीतना है और बूथ स्तर पर मजबूती करनी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं सभी लोग को कि 80 सीटों पर हमें जो है चुनाव लड़ना है और 80 सीटों की तैयारी करें। मगर उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे बाद में कि 65 सीटों पे हमें जीतना है। तो उससे कयास लगाए जा रहे थे। बाद में जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो नेता है राजीव चौधरी, उनसे पूछा गया कि 65 सीटों पे क्या चुनाव जीतने की बात चली, तो क्या जो इंडिया गठबंधन में है उनको क्या 15 सीटें दी जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अगर 15 सीट कुछ जो उनको मिलती हैं और 65 सीटों पे चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी, तो बड़ी बात यह है कि जो छोटे दल है, बसपा की बात करें या और जो दल है, उनको किसी सीटें मिलेंगी। तो बड़ा एक असमंजस खड़ा हो गया है कि कांग्रेस क्या राजी होगी? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हमेशा 80 सीट चुनाव लड़ती है, तो 15 सीट अगर कांग्रेस को मिलती है तो 2 सीट पे वो लड़ेगी, क्या किसी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी? और बसपा के साथ साथ जो अन्य दल, जो छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव लड़ेगी तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी? तो बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में अगर 65 सीट पे चुनाव यूपी लड़ती है तो कांग्रेस इस बात से राजी होती है। क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को शामिल करेगी या वो चुनाव लड़ेगी? तो क्या 80 सीटों चुनाव लड़ेगी? क्योंकि मुस्लिम वोट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूत माना जा रहा है और दलित वोट भी मजबूत माना जा रहा है। तो जो समीकरण बनाए गए हैं 65 सीटों पर लेकर, तो ये बात अब कांग्रेस पार्टी को तक पहुंच चुकी है। और जब ये बात बैठक होगी, सीटों का बंटवारा होगा, तो क्या कांग्रेस राजू की देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए इत्तेहाद को लेकर अतीक आपको भी देखने को मिल रहा है, जो रस्साकशी देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तो वहीं कई अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब इंडिया इत्तेहाद बैठेगा, बातचीत करेगा, सीट शेयरिंग की बात आएगी, उससे पहले ही जो समाजवादी पार्टी ने फैसला कर लिया है, क्या उस पर इत्तेहाद मानेगा या कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कुछ समझौता देखने को मिलेगा? बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी तो 5 राज्यों के चुनाव है तो कांग्रेस उसी में बिजी है। बड़े आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन को भी कुछ पहले बयान दिया है कि कांग्रेस भूल चुकी है और कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव फोकस कर रही है। जब ये बैठक होगी, जब गठबंधन की बात चलेगी,
क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूपी में अगर चुनाव लड़ना है किसी भी पार्टी को तो उन्हें समाजवादी पार्टी से समझौता करना पड़ेगा और उनको अलायंस शामिल करने के बाद ही कोई पार्टी यूपी चुनाव जीत पाएगी। क्योंकि 22 में जो आंकड़े आए थे उसमें समाजवादी पार्टी की कई सीटें बढ़ के आई थी, जिसके बाद ये बात कही जा रही है कि यूपी चुनाव अगर कांग्रेस लड़ना है तो कांग्रेस को ये बात माननी पड़ेगी। मगर कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और उसके साथ जो और दल साथ में आएंगे, इंडिया गठबंधन में जो कई दल साथ में लिए जाएंगे, बसपा की बात चल लेने की और जो छोटे दल हैं उनको साथ मिल जाएगा तो एक सीट भी उनको देगी। तो कांग्रेस क्या इस बात पर राजी होगी कि 5 से 7 सीटों पे कांग्रेस यूपी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि पूरे प्रदेश में 80 सीटों चुनाव होना है और पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस को ये बात देखनी पड़ेगी कि किस किस पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को कितनी सीटें देनी पड़ेगी। अगर 65 सीटों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो 50 सीटों पे क्या अखिलेश यादव मानेंगे या उन्होंने तय कर लिया है पहले से ही कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो बड़े कह सकते हैं कि उलटफेर होने हैं। और जब ये बैठक की बात होती है, जब ये सीटें बंटवारा होगा तो कांग्रेस पार्टी अगर ये बात मानती है, अखिलेश यादव अगर अड़ जाते हैं तो अलायंस में ये बात सामने आएगी। क्योंकि लगातार भाजपा ये बात कह रही है कि सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन में आती हैं उनका जब तक चुनाव आएगा तब तक ये पार्टी गठबंधन से अलग हो सकेंगी, क्योंकि सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाएगा। और ये बात निकल सामने भी आ रही है तो इसका फायदा कहने की बीजेपी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है कि लगातार बीजेपी ने 2022 में 3,50,000 मतदाताओं की जो है वोटर लिस्ट नाम काट दिए थे, तो हम लोग को बूथ स्तर पे मजबूती करनी है। बूथ स्तर पे जितने मतदाता हैं उनको जोड़ना है, जो भी वोट बैंक रहा है सपा का उनको पास लाना है। तो बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस इस बात को मानती है तो ये अलायंस जो बन पाएगा, और नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं अलायंस में दिक्कतें अब आ सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और अब इसको लेकर रिएक्शन भी आने शुरू होंगे और सियासत यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अधिक जो 15 सीटों की बात कही जा रही है, जो इत्तेहाद के लिए छोड़ने की बात कही जा रही है, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी ने सेफ साइड खेलने की कोशिश की है। वही सीटों को छोड़ा है जहां पर देखा जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बहुत खास फायदा नहीं होता है। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने वोटर कार्ड ये कहते हैं खेल दिया है। जहां जहां समाजवादी पार्टी की 2000 कह सकते हैं कि 19 में लोकसभा चुनाव में जो सीटें जहां पर वोट कम आया था वहां पर सीटें छोड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश कांग्रेस जरा मजबूत दिखाई देती है, 2 सीटों को जीत के आई थी और पिछली बार 1 सीट पर सिमट गई थी। तो कांग्रेस के लिए फायदा मिलेगा कि अगर वो चुनाव मिलकर लड़ती है तो अलायंस में जो वोट बैंक है सपा का, अगर कांग्रेस को 10 सीटों पर चुनाव मिलता है तो कांग्रेस वहां पर 5 सीटें निकाल सकती है। और बसपा फायदा रहेगा कि चुनाव अगर मिलकर लड़ेंगे तो बसपा का वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो कहना कहीं फायदा है। मगर अगर कांग्रेस बात मानती है, क्योंकि बंटवारे की जब बात होगी तभी देखा जाएगा, क्योंकि जो बड़े नेता बैठेंगे, राहुल गांधी बैठेंगे, प्रियंका गांधी है, कहां से कोई चुनाव लड़ेगा। अमेठी और रायबरेली सीट तो हमेशा कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़ती थी कांग्रेस के लिए, तो उसके बावजूद भी किन की सीटों पे कहां कांग्रेस लड़ेगी ये बड़ा वोट बैंक का मामला है। क्योंकि कहां कहां यादव वोट बैंक मौजूद, कहां मुस्लिम है, कहां दलित है, तो सभी को देखते हुए इस बैठक को देखने के बाद ही बात साफ पाएगी कि कौन किस सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि 65 सीटों चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बोल दिया है कि 80 सीटों पर वो लोग तैयारी करें लोकसभा चुनाव की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी लंबा चौड़ा मंथन यहाँ पर किया गया था और साथ ही साथ ऐसे इलाकों को भी अपने पास रखा गया है जहां पर खासतौर से पीडीए जो पूरा लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी, उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से बड़े पैमाने पर ये मीटिंग चली, कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर काम करने को कहा गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ठीक, बिल्कुल, चुनाव में भी 6 महीने रह गए हैं, मगर जो मंत्र दिया गया है पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनको साथ लेकर चलना है और इन्हीं के साथ जो हम लोग को जिले में जाना है, इनसे बातचीत करनी है और कोशिश करनी है कि दलित वोट या कह सकते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी खाते में है। क्योंकि जो समीकरण रहते हैं दलित और अल्पसंख्यक को चुनाव के साथ लड़ती है समाजवादी पार्टी, उसको देखते हुए और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बूथ स्तर पर भी जो मजबूती की जाए। चुनाव आने में भी 6-7 महीने बाकी हैं, 6 महीने लगभग समय बाकी है, मगर उससे पहले भी समाजवादी पार्टी लगातार कार्यकारिणी बैठक कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि जितने जल्दी हो सके हर सीट पे मजबूती दिखाई देंगे। और अपनी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए कि जिलों में जाकर जहां जहां समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे 2012 से 17 चुनाव के बीच में, उसको कामों को गिनाया जाए और लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों का वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और मजबूत किया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने सोच लिया है, क्या अब इंडिया इत्तेहाद को इसी पर राजी होना होगा या फिर कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी। अतिक तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।